बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में। इसका थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग जो हमने स्टार्ट किया था उसके ये क्वेश्चंस हैं। तामीरी फ़िक्र पर मुबनी सवालात यानी कि कंस्ट्रक्टेड जो क्वेश्चंस हैं वो है। हमने कल पढ़े थे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। सो जो दो दो लाइंस के थे, इजी से थे। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे वो। सो आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह ही होते हैं। इनको भी समझ के करना होता है। सो क्वेश्चन तो जो भी उन सबको समझ के करना होता है। सो ये भी ना इजी से हैं, आप लोगों को हो जाएंगे। इजी से हैं, दो दो लाइंस के ये भी सवाल आते हैं। आप लोगों को इजीली ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, पहला सवाल है जी, HF एक माया है और HCl एक गैस है, ऐसा क्यों? दूसरा सवाल है जी, कोवलेंट कंपाउंड आमतौर पर पानी में क्यों हल नहीं होते? तीसरा है जी, मेटल्स हायरार्की कंडक्टर कैसे हैं? हाँ जी, अगर हम इसके पहले सवाल की बात करें तो वो कहते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड एक माया है जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, तो ऐसा क्यों है? इसकी हम इसका जवाब भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने कल भी जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे ना वो इसी बुक से किए थे। ये बुक इसलिए कि इस पे ना मतलब इजी से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसलिए होते हैं ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। जो बच्चे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं कर सकते तो वो मतलब इस बुक से भी कर सकते हैं। ये भी वही बुक है, इम्तिहानी केमिस्ट्री है, इजीली आपको याद हो जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे भी उन्होंने दो दो लाइन के सवाल हैं, तो हम यहाँ से करेंगे। पहला सवाल उन्होंने बताया था कि HF एक माया है और HCl एक गैस है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड एक रूम टेम्परेचर पर माया है जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन क्लोराइड की निस्बत हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होती है। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जिक्र आ गया। वो कहते हैं कि HF में ना जो का ये माया है ना, तो माया में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे के थोड़े बहुत करीब होते हैं, जबकि जो गैस में होते हैं वो दूर होते हैं। इस वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, इस वजह से इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना ये ज़्यादा मजबूत होगी हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्योंकि ये एक माया है और माया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होती है, जबकि गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना वीक होती है, मतलब मजबूत नहीं होती। इसका ये सिंपल सा इसका जवाब है। आगे सेकंड पे है जी, कोवलेंट कंपाउंड्स आमतौर पर पानी में हल क्यों नहीं होते? जवाब है जी इसका, कोवलेंट कंपाउंड्स आमतौर पर पानी में हल पज़ीर नहीं होते क्योंकि ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर हैं जबकि पानी पोलर है। हाँ जी, वो कहते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड क्यों पानी में हल नहीं होते, क्योंकि अगर हम इसकी सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें तो उसमें ये होता है कि जो पोलर चीज़ है वो पोलर में हल होते हैं, जबकि जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में हल होते हैं। इसको ना इस मेथड को हम कहते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, ये इस मेथड का नाम है। लेकिन यहाँ पे ना उल्टा है। वो कहते हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल नहीं होता क्योंकि वो ज़्यादातर जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, जबकि पानी तो पोलर है। पीछे हमने इसके बारे में पढ़ा था कि पानी पोलर है। तो इस वजह से जो कोवलेंट कंपाउंड है नॉन पोलर होने की वजह से ये पानी में हल नहीं हो सकता क्योंकि पानी पोलर है। ठीक है, तो इसका थर्ड इसका क्वेश्चन है जी, मेटल्स हरारत के कंडक्टर कैसे होते हैं? ये इसका थर्ड क्वेश्चन है। तो इसका यहाँ पे जवाब इन्होंने लिखा हुआ है। अ, सवाल है जिसका, मेटल्स हरारत की कंडक्टर कैसे होते हैं? हाँ जी, आज़ादाना इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। अब आज़ादाना इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से मेटल्स जो बिजली की तारें होती हैं ना वो भी मेटल्स की बनी हुई होती हैं। तो कहते हैं आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि मेटल्स है ना, तो वो कहते हैं कि आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। ठीक है, आगे फिफ्थ पे है जी, सॉरी फोर्थ पे है, नाइट्रोजन कितनी किस्म की ऑक्साइड्स बनाती है? इन ऑक्साइड्स के फार्मूले लिखें। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स बनते हैं। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पे N2O है ना, तो जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे डाई होगा, जहाँ पे 3 होगा वहाँ पे ट्राई होगा, जहाँ पे फिफ्थ होगा वहाँ पे पेंटा होगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो फर्स्ट है इसका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड्स N2O, जबकि NO ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रिक एसिड्स। थर्ड पे है जी डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड डाई। अब यहाँ पे पहले N2O3 है, यहाँ पहले 2 आया है ना, यानी कि डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड्स। ठीक है, जहाँ पे 3 होगा वहाँ हम ट्राई पढ़ेंगे।
फोर्थ पे है जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, डाई हम पहले पढ़ते हैं। आगे फिफ्थ पे है जी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस एंड हाइड्राइड। 5 जहाँ पे हो ना वहाँ पे हम पेंटा भी पढ़ते हैं, ठीक है, N2O5। सो ये नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं तो उनके ये आगे फार्मूला है। आगे उन्होंने हमें फिफ्थ पे बताया है जी सोडियम ब्रोमाइड को पानी में अगर सिल्वर नाइट्रेट से मिलाया जाए तो क्या होगा। हाँ जी, अब यहाँ पर उन्होंने बताया जी ये हमने पीछे भी ये पढ़ा था पीछे लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक में हमने ये सिल्वर नाइट्रेट के बारे में उसका हमने पढ़ा था, उसका फार्मूला। सो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो सोडियम ब्रोमाइड है ना उसको अगर सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या मतलब मिलाया जाए तो क्या बनता है। अगर हम यहाँ पे देखें सिल्वर नाइट्रेट को अगर सोडियम ब्रोमाइड के साथ मतलब मिलाया जाए, यानी कि इसका सोडियम सिल्वर नाइट्रेट अगर सोडियम के साथ सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करती है तो सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ब्रोमाइड है ना, यहाँ पे ना डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब मेथड यूज किया, वो ऐसे कि ये जो नाइट्रेट है ना ये ब्रोमाइड की जगह पे आ जाएगा और ये जो ब्रोमाइड है ये नाइट्रेट की जगह पे आ जाएगी। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है ना तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड आ जाएगा क्योंकि नाइट्रेट की जगह ब्रोमाइड ने ले रही है। और पीछे था यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट था ना, सोडियम ब्रोमाइड था ना, तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा क्योंकि ब्रोमाइड की जगह नाइट्रेट ने ले ली है। सो वो कहते हैं कि जब सोडियम ब्रोमाइड सोडियम नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करती है तो सिल्वर ब्रोमाइड की क्रीमी पीपीटी बनती है। ये इसका मतलब होता है कि ठोस मतलब पीपीटी का मतलब होता है ठोस या जो कि पानी में हल नहीं होती, जो क्रीमी शेप की होती है, जो पानी में नीचे बैठ जाती है, पानी में हल नहीं होती। सो आगे फिफ्थ पे है जी आयोडीन एक सॉरी ये सॉरी सिक्स क्वेश्चन है ये लास्ट। आयोडीन एक ठोस जबकि क्लोरीन एक गैस के तौर पर क्यों पाई जाती है। इसका जवाब है जी आयोडीन एक ठोस जबकि क्लोरीन गैस है क्योंकि आयोडीन के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं और इनके दरमियान ऊपर का आपको लोगों को दिखा देती हूँ। हाँ जी, वो कहते हैं जो आयोडीन है एक ठोस जबकि क्लोरीन गैस है क्योंकि आयोडीन के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं और इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से आयोडीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मजबूत इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस मौजूद होती हैं जो कि आयोडीन को रूम टेम्परेचर पर ठोस बनाती हैं, जबकि क्लोरीन में छोटे साइज़ की वजह से इलेक्ट्रॉन इंटरमॉलिक्यूल्स कमज़ोर होती हैं, इसलिए क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर गैस बनाती है। हाँ जी, वो कहते हैं कि आयोडीन जो है ना वो एक ठोस जबकि क्लोरीन एक गैस है। अगर हम ठोस की बात करें तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े भी होते हैं और एक दूसरे के करीब होते हैं। तो ठोस में जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेज होती हैं वो मजबूत होती हैं। इसके बारे में ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि HF है वो माया है क्योंकि माया में भी ना थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होती हैं, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत होती है। अगर ये हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं और इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मजबूत इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेज मौजूद होती हैं जो आयोडीन को रूम टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर पर ठोस बनाती हैं, जबकि जो क्लोरीन होते हैं ना वो गैस होती है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए इनमें इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेज भी जो होती हैं वो वीक होती हैं, इसलिए ये इनका साइज भी छोटा होता है। इसलिए जो आयोडीन है वो एक ठोस है जबकि क्लोरीन है एक गैस है। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस चैप्टर 3 के केमिस्ट्री। सो आई होप सो कि आज आप लोगों को जो मैंने समझाया आप लोगों को समझ आ गई हो। ये इजी से शॉर्ट से क्वेश्चंस हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गए हों। सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।